कैसा लहर है डुमराव में? जदयू और भाजपा 110% जीतेगी बिना कोई हिचक के। यहाँ की जो जनता है किस पर भरोसा जता सकती है? जनता की तो मजबूरी है ना, या तो जेडीयू के पास जाए या तो आरजेडी के पास जाए। क्या लग रहा है डुमराव का लहर कैसा है डुमराव में? पंजाब का लाल बीजेपी का है। बीजेपी? हाँ, कौन? मोदी जी ना। मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा खेत है, आपके पास एक ट्रैक्टर है, आप बोले कि 5 घंटा में उसको जोत देंगे वो मुंह से बोल दे कि आपको 10,000 देंगे, आपको 20,000 देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। गजब बात है यार। तो क्या यहाँ पे मजारी चल रहा है क्या? हम अगर युवा हैं, अगर हमारा फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी के सोच और नीतीश कुमार जी के सोच के साथ हैं हम लोग। विकास के नाम पर वोट करेंगे, बदलाव के नाम? बदलाव के नाम पे वोट करेंगे और विकास के नाम पे, और अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले युवाओं को जो बेहतर कार्य करें उसके लिए वोट करेंगे। क्या बाबा, क्या लग रहा है डुमराव में इस बार क्या होगा? डुमराव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इतना जो है खिचड़ी खा खा करके बुरा गया है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। डुमराव विधानसभा क्या लगता है किसकी लहर है इस बार? बीजेपी के। डुमराव विधानसभा क्या लगता है इस बार बदलाव होगा डुमराव विधानसभा में या फिर कुशवाहा आएंगे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव अच्छा चीज़ है विकास के लिए। पिछला विधायक है, कोई खास तो कुछ किए नहीं है। पानी का निकास, नाली, सड़क जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। मूल समस्या अभी तो हमको सबसे महत्वपूर्ण वही दिख रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी स्वराज पोस्ट की जो टीम है वो डुमराव विधानसभा आई है। डुमराव विधानसभा के खिरौली गांव में वार्ड नंबर 17 में है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डुमराव का मिजाज क्या है, डुमराव के लोग किस आधार पर वोट करेंगे, अपने नेता को किस आधार पर चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है डुमराव में, कैसा लहर है डुमराव में। जदयू और भाजपा 110% जीतेगी बिना कोई हिचक के। डुमराव में जी लहर है इस बार? हाँ, इस बार किसी भी कीमत पर 3 तारा नहीं जीतेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। तो लड़ाई टक्कर का है, सुन रहे हैं कि हाँ, टक्कर लड़ाई है। टक्कर का है, 3 तारा एक तरफा है। 3 तारा से लड़ाई है। और इस बार मेरे राजपूत भाई 110% राहुल कुमार सिंह को वोट देंगे। राहुल कुमार सिंह, 110%। ददन पहलवान? ददन पहलवान का वोट यहाँ पर कहाँ है भाई? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं। अजीत कुशवाहा भी जारी कर रहे हैं कि भी करे। काम किए हैं, 5 साल का लिस्ट जारी का किया वोट है। तो माने जिसका संस्कार है वो न देगा। हम लोगों का संस्कार ही नहीं है कि हम वोट आज तक दिए हैं उनको। आप लोग कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या चल रहा है डुमराव में, क्या माहौल है। देखिए, डुमराव में आप पहले पूर्व विधायक की बात कीजिए। अजीत कुशवाहा रहे हैं 5 साल और वो पढ़े लिखे युवा व्यक्ति थे, तो लोग भरोसा दिखाकर उनको वोट दिया था। आप यहाँ से चली होंगी, डुमराव विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप वहाँ से चल के आप डुमराव तक जाइए, एक भी काम उनका है। आम जनता को क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब ये 5 चीज़ तो बेसिक है। उसके बाद रोजगार आता है। आप एक एक चीज़ पर बात कीजिए। यदि स्वास्थ्य पर जाइए, आप जाइए, इस ब्लॉक में स्वास्थ्य गायब है, गायब। आप जाके रिपोर्ट कीजिए। आप आइए इसका रोड सड़क का तो हम भी देखे। का स्थिति, नाला नहीं है, सेंट्रल नाला यहाँ का, कोई डुमराव का ड्रेनेज नहीं है। तीसरा चीज़ हुआ एजुकेशन। यहाँ पर सामने ब्लॉक है, उसके सामने एक मध्य विद्यालय खिरौली है। सीओ, एसडीओ सब यहाँ बैठता है। कम से कम एसडीओ वहाँ बैठता है, सीओ तो सामने बैठता है ना, उसको दिखना चाहिए ना। आप इस ब्लॉक में आइए, एक कर्मचारी को एक साइन कराने के लिए उसको 100 रुपया घुस दीजिए, तब वो साइन मुहर मारेगा। मतलब भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार तो कूट कूट कर भरा हुआ है इस चीज़ में। रहा बात, आप यहाँ बिहार पर्सपेक्टिव में बात कीजिएगा कि एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन कोई भी जाइए, आप पटना यूनिवर्सिटी का बात कीजिए, वहाँ पहले कितने IAS IPS बनते थे, अब वहाँ कहाँ बनते हैं? आप देखिएगा, PMCH में जाइए, IGMS में जाइए, आप जाइए एम्स में। कहा जा रहा है कि जो यहाँ के विधायक हैं अपना लिस्ट जारी किए हैं काम का, कि हम 5 सालों में क्या कुछ काम किए हैं। सब जगह हल्ला है कि विधायक लोग कहाँ ऐसा करता है कभी अपने काम का लिस्ट जारी करें। ये बेसिक सा एजुकेशन है कि विधायक का क्या वर्क होता है और सांसद का क्या वर्क होता है। विधायक का वर्क नहीं है कि वो NH पास करा सके। वो जो बता रहा है
कि मैं कराया हूँ, तो लिस्ट में दिखा के और बोल दे कि NH हम पास करा रहे हैं, तो ये विधायक का नहीं औकात है, औकात ही में नहीं आता। मतलब जनता के बीच भ्रम फैला है। तो भ्रम है ना 100%। आप बोल रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज दिए हैं, वो मेडिकल कॉलेज उनका दिया हुआ है, उनके हाथ में है कोई मेडिकल कॉलेज? विधायक का ये फंडिंग होता है, वो 4 करोड़ का फंड में 1 करोड़ भी डुमरांव को दिए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जीत पाएंगे, बट जातीय समीकरण है बिहार, तो बिहार में तो जात चलता है, जात के नाम पे वोट होता है। राहुल कुमार सिंह, उनका क्या लहर है? देखिए, राहुल कुमार सिंह अभी कुछ दिन पहले आए हुए हैं डुमरांव में, वो अपना विजन जारी करें। अभी तक तो विजन हमको भी नहीं दिखा, हम तो युवा हैं, हमको क्या चाहिए? हमको रोजगार चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सभी कह रहे हैं कि सड़क ठीक करवा देंगे, बिजली ठीक करवा देंगे, शिक्षा देंगे। ये तो सब बोलता है, जीतने से पहले सब बोलता है। जीतने के एक दिन बाद कोई भी जनता अपने क्षेत्र में मतलब नेता घूम जाए तो माना जाएगा कि उसका ये उपलब्धि है। मतलब क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है किस पर भरोसा जता सकती है? जनता की तो मजबूरी है ना, या तो JDU के पास जाए या तो RJD के पास जाए, यही 2 पार्टी है ना। और जन स्वराज है, अभी नया नया है, लेकिन जन स्वराज को अभी जातीय समीकरण के अनुसार वो नहीं जीत पाएंगे। ये तो सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, प्रशांत किशोर भी जानते हैं, बट युवा कुछ साथ में है। हम लोग भी मोटिवेटेड, किसके साथ है? हम लोग मोटिवेटेड हैं कि प्रशांत किशोर को दें, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। और रहा बात RJD का, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग RJD को जीतना नहीं देना चाहते, इसलिए आज RJD जीत जाएगी, 10 दिन बाद आप देखिएगा यहाँ मर्डर पक्का है कि 10 लोग का मर्डर। मतलब साफ है कि आप जदयू को वोट कर रहे हैं, राहुल कुमार सिंह को वोट कर रहे हैं। लगभग करें, हाँ। कुछ युवा थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं जन स्वराज की तरफ, लेकिन लास्ट दिन तो यही होगा कि सब JDU में मारेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, ये कुछ सामान लिए हुए हैं, कहीं जा रहे हैं। क्या लग रहा है, डुमरांव का लहर कैसा है? डुमरांव में डुमरांव का लहर BJP का है। बीजेपी? हाँ, कौन? मोदी जी ना। कौन से कैंडिडेट को वोट दीजिएगा? राहुल जी को। राहुल जी को? काहे कुशवाहा जी कहा गए? कुशवाहा जी, हम जिसको सुनते हैं उसी को नाम लेंगे। राहुल जी मतलब उसकी बहुत कम किए यहाँ पे, ज़्यादा चर्चा उन्हीं को है। क्या लग रहा है भैया, डुमरांव में कैसा लहर है? क्या लगता है कि डुमरांव बदलाव चाहता है या नहीं? देखिए, यहाँ पर जो भी विकास हुआ था, स्वर्गीय माननीय पूर्व विधायक दाऊद अली जी का देन है। यहाँ पर पूरा रोड हो गया, कृषि विद्यालय हो गया, चाहे BMP हो गया, टोटल दिए थे यहाँ पे। तो जो भी विकास हुआ ये NDA गठबंधन में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उसके अलावा कुछ विकास हल्का फुल्का मानिएगा तो माननीय ददन पहलवान जी के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि क्षेत्रीय हैं, यहाँ पे रहते हैं, क्या दिक्कत है, परेशानी किए हैं वो। और लड़ाई यहाँ पर भी 3 लोगों में ही होगा, त्रिकोणीय रहेगा, उसमें कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए, क्या लगता है लहर डुमरांव का क्या है? अभी तो मिजाज क्या है? राहुल सिंह का लहर है, बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। भरोसा जताएंगे डुमरांव के लोग? हाँ बिल्कुल, इसलिए जताएंगे कि अगर RJD अपना कैंडिडेट नहीं दिया यहाँ पे, RJD अपना कोई बढ़िया उम्मीदवार देती तो लड़ाई और बढ़िया होता है। लेकिन बहुत लोग माले की जो मानसिकता होती है उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो कैडर वोट है RJD का वो भी कटेगा, वो जाके मिलेगा। मतलब कि वो माननीय ददन पहलवान जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, और बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडर वोट है, तो लड़ाई में रहेंगे मान लीजिए कि। लेकिन इस बीच में राहुल से अभी बहुत आगे हैं यहाँ पे। किस चीज को, बदलाव को लेकर वोट कीजिएगा, विकास को लेकर, किस चीज के लिए वोट कीजिएगा? विकास को लेकर करेंगे हम लोग, शुरू से विकास को लेकर कर रहे हैं हम लोग। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे वो देंगे, कई तरह के वादे तेजस्वी यादव के तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, कहने से नहीं होता है, आपके पास संसाधन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 10 बीघा खेत है, आपके पास 1 ट्रैक्टर है, आप बोलेगा कि 5 घंटा में उसको जोत देंगे, वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से उतना नौकरी देंगे? कहाँ से क्या कर पाएंगे? लोग चूतिया नहीं ना है। आप जो मुंह से बोल रहे हैं उसको धरातल पर करने में आपको कितना समय लगेगा? मुंह से बोल दे कि आपको 10,000 देंगे, आपको 20,000 देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, गजब बात है यार। लोग चूतिया यहाँ पे मजारी चल रहा है क्या? आप लोग मतलब राहुल कुमार सिंह पर भरोसा जताएंगे? हम लोग देखिए, हम लोग ब्राह्मण हैं,
और ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है अत्याचार पूरा भारतवर्ष में, ऐसा कोई मतलब पार्टी नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसने ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया है। आप खुद देख लीजिए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ब्राह्मणों को अपनी मतलब कि अपना आत्मसम्मान बचाना है तो एनडीए के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डुमरांव में क्या लग रहा है, इस बार डुमरांव में क्या होगा। युवाओं के इस बार जो युवाओं का मत है पूरे बिहार भर में अब देखा जाए तो पूरा एनडीए की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं जो बिहार के अंदर पहले से कार्य करते हुए आ रही हैं, हम अगर युवा हैं, अगर हमारा फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के सोच और नीतीश कुमार जी के सोच के साथ हैं। हम लोग यहाँ के अगर स्थानीय मुद्दा देखें तो शिक्षा, रोजगार और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए बिहार सरकार द्वारा काम होते आ रहे हैं। 5 साल में काम हुआ है कि नहीं? 5 साल डुमरांव में काम बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जो रोजगार भी मिला है, हर चीज़ मिला है। पलायन थोड़ा रुका भी है पहले के मुताबिक, आप देखा जाए तो पलायन डुमरांव की बात कर रहे हैं। डुमरांव में देखा जाए तो जो विधायक के स्तर पे जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हुआ है। इसलिए विधायक को इस बार उनका आईना दिखाने का काम करा जाएगा। जो नक्सलवादी जो विचारधारा है उनको राष्ट्रवादी विचारधारा के माध्यम से उसको हम चेंज करने का काम पूरा युवाएं करेंगे। जो यहाँ के विधायक है, वर्तमान विधायक हमेशा सनातन विरोधी का कार्य करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें इस बार गिरावट होगी, उनके वोटरों में गिरावट होगी। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवा हैं, इस बार जदयू के जो प्रत्याशी राहुल सिंह है, तो चूँकि वो शिक्षित और मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़े लिखे हैं, तो इस बार पढ़े लिखे लोगों को इस बार विधानसभा भेजने की जनता करेगी और युवा काम करेंगे। मतलब राहुल कुमार सिंह पर डुमरांव की जनता भरोसा कर रही है। पूरे एनडीए के साथ पूरा युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मोदी जी के सोच के साथ हैं, नीतीश कुमार के सोच के साथ हैं और पढ़े लिखे युवा को इस बार पूरे युवा मत देंगे। अपने विकास के नाम पर वोट करेंगे, बदलाव के नाम पे वोट करेंगे और विकास के नाम पे, और अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले युवाओं को जो बेहतर कार्य करें उसके लिए वोट करेंगे। और सनातन के साथ जो पार्टियां रहेंगी उनके साथ भी रहेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम लोग सनातन के साथ रहेंगे। सनातन के विरोधी में जो कार्य करने वाले विधायक जो किया है उसके खिलाफ हम हिसाब से रहेंगे। चूँकि विकास की भी बात होती है, चूँकि स्वास्थ्य क्षेत्र की बात होती है, चाहे युवाओं के हक की बात होती है, तो उसमें विधायक के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे युवा उसके साथ हो। लेकिन अब नई बदलाव की शुरुआत आई है, राहुल सिंह जी आए हैं, पढ़े लिखे अभी हैं, तो उनके साथ पूरे युवा दल बल के साथ रहेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर भी उनके साथ रहेंगे। बाबा हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या बाबा, क्या लग रहा है डुमरांव में इस बार क्या होगा? डुमरांव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। डुमरांव में एकदम हम लोग निश्चिंत हैं। कहाँ गए हैं अजीत कुशवाहा जी? अजीत कुशवाहा जी हवाई हैं, वो समाज में भेदभाव करके अपना योजना को स्वीकृति देते हैं। जमीन पर धरातल पर कोई हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। पूरा लिस्ट जारी कर नीतीश कुमार की योजनाओं को अपना योजना बना करके शिलान्यास उद्घाटन कर आप बोल रहे हैं कि वो नीतीश जी के योजनाओं को अपना योजना बना करके अब जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया दिए हैं उससे क्या लगता है? कुछ महिलाओं में बहुत बड़ा सशक्तिकरण आया है। सब वो लोग बकरी पालन और सिलाई मशीन, जो गरीब गुराब महिलाएं हैं उनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, आर्थिक तंगी के चलते वो कुछ नहीं कर पा रही थी, उनको बहुत संबल मिला है, सहारा मिला है। जमीनी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं ये बात। राहुल कुमार सिंह क्या लगता है काम करेंगे विधायक बनने के बाद? तो लग रहा है कि प्रतिभावान आदमी है, उनके मैंने टैलेंटेड आदमी है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये लगता है कि जो माले विधायक हैं वो हर समाज में भेदभाव करके जो कार्य कर रहे हैं ये सब समुदाय को मिला करके चलने वाले लग रहे हैं। हमको जो अपना व्यक्तिगत जो उनसे बातचीत हुआ है संबंध व्यवहार से, तो लग रहा है कि सभी समुदायों को मिला करके अब विकास का काम करेंगे। और जो कुशवाहा जी हैं ये भेदभाव कर रहे हैं और समुदाय में विद्वेष भावना पैदा कर रहे हैं। ददन पहलवान अब उनका समय बीत गया है, अब उनका अब समय चला गया, आराम करना चाहिए। हाँ, अब उनका समय नहीं रह गया है। का बाबा का लागत है परी का होई डुमरांव में? डुमरांव में जनसुराज को जिताएंगे हम। जनसुराज के? काहे जनसुराज के जिताएंगे? नया बिहार बनाना है। नया बनाना है। आई राहुल कुमार सिंह वो भाजपा के है ना? जदयू के नहीं, जैसे कि नीतीश का सरकार में देखिए रहे कि दारू घर घर बिक रहा है, क्या विकास होगा? शिक्षा के माने में लड़का जो है इतना जो है खिचड़ी खा खा करके बौरा गया है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। टीचर लोग जो है ना, प्रधानाध्यापक भी वही है। तो टीचर का बहाली किया नीतीश? बहाली किए हैं ना, लेकिन दारू कितना बिक रहा है ये सब नहीं देख रहा है जनता तो देख रहा है ना। तो जनता को जिताना है, दारू बिकेगा तो विकास होगा। डुमरांव विधानसभा क्या लगता है किसकी लहर है इस बार? बीजेपी के। बीजेपी के? जदयू के? हाँ, नीतीश के, राहुल गांधी, राहुल सिंह यहाँ खल पड़े। वोट दें?
हाँ का लगता कि कुशवाहा जी के परी ना होई कुछ? कुशवाहा है यहाँ बड़े अब तब के पैर गलती ले हो गई रहनु अब के पैर ना हुई है हाँ एने और सब करे कि ही बहुत काम कोइले बनी तो पास। ठीक है काम कर ले तो हमने कहते कुछ कमाए नहीं हम कर का लगता कि राहुल कुमार सिंह विधायक बन जियन तो कर दी हाँ 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 विश्वास ना रहता इनके पे वोट दिए। डुमराव में लगता बदलाव होगा इस हाँ हाँ बदलाव ना हुई। डुमराव विधानसभा, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा डुमराव विधानसभा में या फिर कुशवाहा आएंगे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव अच्छा चीज़ है विकास के लिए। पिछला विधायक है कोई खास तो कुछ किए नहीं है, वो अपने कैडरों के लिए बस करते हैं, दूसरे के लिए तो कुछ किए नहीं है। लेकिन अब लड़ाई तो इन्हीं और भाजपा एनडीए में गठबंधन में है और उनमें है। ये अच्छा नेता भी हैं, पढ़े लिखे हैं इनके कौन? राहुल सिंह तो अच्छा है। व्यक्तिगत तौर पर तो ठीक है, कोई इन पर भ्रष्टाचार का इस तरह के उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि टिकट खरीद के लाए हैं। अरे कहने वाला तो कुछ भी कहते कई हैं, तरह की बातें हो रही है कोई राहुल कुमार देखने गया थोड़े है, लेकिन ऐसे तो कोई है नहीं इन पर कि मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, साफ छवि के। साफ छवि के हैं। ऐसे लोग जाने चाहिए, नेतृत्व तो होना चाहिए ऐसे लोगों का। भरोसा है डुमराव की जनता को? हाँ क्यों नहीं है, 5 साल उनको देखे तो उनको उनके बारे में तो पता चल गया। अब इनको तो देख के लग रहा है कि पढ़े लिखे हैं, अच्छा व्यक्ति हैं, साफ सुथरा है, इनको भी देखा जाए एक बार। क्या डुमराव की समस्या क्या है, मूल समस्या डुमराव की? डुमराव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यही सब है, सड़क है, नली है, अच्छा नाली का भाव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आती तो इसी रोड में आने के लिए पूरा पानी लगा हुआ था। अभी तो नेताजी लोग आने जाने के लिए नगर परिषद इसको ठीक कर रहा है, पानी को इधर उधर हटा रहा है। तो जो जाम का समस्या है डुमराव में? हाँ जाम का समस्या है, तो पता चल रहा है कि उधर बाईपास बन रहा है, लेकिन अभी 2-3 साल से बन ही रहा है। यही तो विधायक इस पर ध्यान नहीं दे दिए, इस पर देना चाहिए ध्यान। लेकिन अभी पेपर में 4 साल से बन रहा है, अभी कुछ वहाँ हुआ ही नहीं। तो जाम का समस्या, नो एंट्री सब लगा। राहुल कुमार सिंह तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जाम छुड़ाएंगे। तो जाम तो वही छुड़ाएंगे कि बाईपास को क्लियर कराए, जो पास हुआ है उसको बनवाए, नहीं तो ऐसे ही लटका रहेगा। आप लोग डुमराव के जो युवा हैं वो विश्वास कर रहे हैं उन पे? विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट लग रहे हैं, उम्मीद है कि जाएंगे, जीत कर जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे डुमराव के लिए। अभी इनको तो दे देने से या ये जीत जाएंगे तो 5 साल फिर पीछे चला जाएगा डुमराव। अभी तो 5 साल देखिए, अब तो पीछे ही, हर समस्या वही की वही है, तो फिर वही की वही रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है डुमराव में इस बार बदलाव होगा? किस आधार पे वोट करेंगे डुमराव की जनता? डुमराव में तो बदलाव होगा। यहाँ से यहाँ के विधायक को हम लोग बदल के रखेंगे। यहाँ पे शिक्षा और रोजगार के विषय पे वोटिंग होगा। राहुल कुमार सिंह रोजगार दे देंगे? रोजगार राहुल कुमार नहीं देंगे, नीतीश कुमार देंगे ना। यहाँ से जाएंगे जीत के। तो क्या लगता है मूल समस्या डुमराव की क्या है? जनता किससे त्रस्त है? मूल रूप से बात कीजिएगा तो मुख्य समस्या है पानी का निकास, नाली, सड़क, जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। मूल समस्या अभी तो हमको सबसे महत्वपूर्ण वही दिख रहा है। क्या कैसे लग रहा है कि राहुल कुमार सिंह विधायक बनेंगे तो जो जनता की समस्या है उसे सुलझा देंगे? कैसे आप लोग को भरोसा हुआ उन पे? भरोसा अभी उनको ट्राई कर रहे हैं हम लोग। योग्य पढ़े लिखे नेता हैं, जनता के बीच में अभी घूम रहे हैं, अपना बोले हैं कि सेवा करेंगे। तो 5 साल मौका दिया जाए, इनको नहीं करेंगे काम तो इनको भी 5 साल हटा फेंकने का काम करेंगे हम लोग। तो खिरौली गांव में हम आए हुए थे और यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश किए कि आखिर डुमराव का मिजाज क्या है। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ जो जनता है बदलाव चाहती है, विकास के नाम पर बदलाव चाह रही है। इनका कहना है कि डुमराव में 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल कुमार सिंह जब सरकार उनकी बनती है, विधायक बनते हैं, तो कितना काम करते हैं। तो और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को देखते रहें। धन्यवाद।